डीजीपी सर से पूछती हूँ कि भाई पुलिस पर कार्रवाई वो कह रहे हैं बड़े अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आप छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों पर क्यों, किस पर होनी चाहिए सर? सर अनम्यूट कर लीजिए। कि इसका निर्णय हमारे राजनीतिक मित्र थोड़े ही लेंगे, इसका निर्णय शासन, डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह लेंगे और इसकी जांच हमेशा होती है। हमारे राजनीतिक मित्र हमारे अफसरान को उनका मनोबल गिराने में विचार। अब हमारे बड़े नेता ने ये कहा कि उनकी हत्या हो गई। अरे भाई, किसकी हत्या हो गई? अभी तो जिंदा हैं। अगर मर गए हो अब तक तो मुझे बता दीजिए। हत्या तब होती है जब मर जाते। मुझे जहां तक मालूम है अभी वो जीवित हैं और सलामत हैं, तो उनको कहते मर गए। अफवाह तो अब कौन फैला रहा, मैं क्या कहूँ? देश के शीर्षस्थ नेता अगर कहेंगे मर गए, हत्या हो गई, तो कहाँ हत्या हुई? दूसरी चीज पुलिस ने बड़ा उदार दृष्टिकोण अपनाया और इस तरीके से, और आप यही याद करें, ये हम लोग के टाइम में अगर ये हुआ होता तो अभी तक आप याद करते हैं कि पुलिस का अत्याचार इतना ज्यादा हो गया। अब वो अच्छा है कि वो जमाने चले गए, अब पुलिस अत्याचार नहीं करती, मित्रवत व्यवहार करती है। लेकिन मान के चलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद से ऐसे ऐलान किए हैं उनकी खैरियत नहीं है। और ये सर्वर जिन्होंने इस तरीके कहा है फूल बरसाएंगे, आप इसका निर्णय आप नहीं करेंगे, फूल बरसाएंगे, गोली चलाएंगे, ये हालात बताएंगे और इसका निर्णय पुलिस करेगी। आप अगर मनमाने तरीके से कानून की व्याख्या करेंगे। बिल्कुल, आप डीजीपी सर जो बात कह रहे हैं, मैंने उनकी इसीलिए बयान दिखाया। जवाब साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पर, मैं आ रही हूं अनुराग जी एक बार। जो सरवर चिश्ती कह रहे हैं वो बड़ा हैरान करने वाला बयान है, क्योंकि जो भी धर्मगुरु होते हैं, और खासकर जवाब साहब, मैं उम्मीद करती हूं कि इस तरह की हिंसा होगी तो दोनों तरफ के लोग उस हिंसा पर शायद ऐसे बयान दें जिससे वो हिंसा और न भड़के। अब वो जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप झंडा उतार दोगे तो क्या फूल बरसाएंगे, तो वो किस तरह से बदला लेने तो आएंगे। और वो जिस तरह का उकसावे का बयान है, पूरा बयान अगर आप उनका सुने तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या उसको सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप एक हत्या के समय ऐसा बयान देंगे तो लग रहा है कि हाँ भाई सही किया, मार डाला। अगर करोगे तो ऐसे ही हत्या करते रहेंगे। जवाब साहब आवाज आ रही? देखिए सुचाता जी, आपने ओपनिंग अपना जो वक्तव्य दिया उसमें एक बात तो बिल्कुल, क्या आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही, बोलिए बोलिए। क्या आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप लें, और सब लोग एक चीज को मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार नाकामयाब सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार दंगा रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। तो मैं ये कहता हूं कि नैतिकता के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर केंद्र सरकार उनसे इस्तीफा मांग ले। और भी अच्छे लोग होंगे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शासन चलाना जानते होंगे, उनकी जगह पे कोई एक अच्छा चीफ प्यार मोहब्बत के ऊपर एक बड़ा डेंट लगा है और उसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होती है। को छोड़कर जवाब और नैतिकता कोई, मैंने बोला सरवर चिश्ती सही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर घर में घुसोगे तो फूल नहीं बरसेंगे। सुनिए, तब यही ऐसी कार्रवाई होगी। सुनिए, सरवर चिश्ती साहब के स्टेटमेंट से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर किसने स्टेटमेंट ऐसे ऐसे दिए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इस चीज की तो जिम्मेदारी है कि भाई हाँ, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन को मानने को तैयार नहीं होता। और जो भी धर्मगुरु स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो भी कोई बोल रहा है, उनके खिलाफ भी अगर आपको लगता है तो आपके पास शासन प्रशासन सारी चीजें हैं। देखिए किस तरीके की सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। लेकिन ये दो तरफा जो है, ये बातें जो है, एक इस तरफ बात करी जाएगी, दूसरी उस तरफ बात करी जाएगी, ये नहीं चलेगा। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट, आप बुलडोजर लेकर के आ गए, बुलडोजर चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? बताइए रोहन जी, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर नहीं चलेगा, आप बुलडोजर कैसे चला रहे हैं? जब सुनिए 10 सेकंड, ये रोहन गुप्ता जो है अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। 2013 के अंदर यूपीए सरकार दंगा रोकने के लिए कानून जब लेकर के आ रही थी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। क्यों कर रही थी? लेकर के आई और कानून बनाइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर उसमें संशोधन करिए कि अगर कानून लेकर के आते हैं, अगर कहीं पर भी दंगा फसाद होता है तो तुरंत वहां के एसपी को सस्पेंड करा जाएगा। बाद में, अच्छा ठीक है, आपने जो सवाल पूछा मैं रोहन गुप्ता जी से पूछ रही हूं। रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर नहीं चलेगा, आप लोग बुलडोजर चलवा रहे हैं वहां पर, उसका जवाब दे दीजिए जरा। सुचिता जी, हाँ प्लीज बोलिए, मैं जवाब देता हूँ। पहली बात,
अभी बात कर रहे थे जंगल राज की, आप याद करिए इनका शासन समाजवादी पार्टी का जो प्रकार का जंगल राज था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, सिर्फ माफिया का राज था। उनको कौन से मुंह से अधिकार है जंगल राज की बात कर। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, आप किसी व्यक्ति ने गलत किया, अगर झंडा हटाया, बिल्कुल किसी भी व्यक्ति ने क्या गलत है, उसकी सजा कोई उसको मौत करके दे देगा, उसकी हत्या करके हो जाएगी, ये किसने किसी को राइट दे दिया। तीसरी बात, उनके धर्म गुरु कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, वो अगर ये कहेंगे कि और क्या मिलेगा, मतलब आप तो हत्या को उकसा रहे हो। चौथी बात, आप हत्या के ऊपर कोई भी आदमी सवाल नहीं पूछ रहा है और एनकाउंटर पे आप सवाल कर रहे हो, तो ये किस प्रकार का आपका व्यवहार है? आप क्या देश की जनता को, राज्य की जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं? आपके इसी बर्ताव के कारण आप जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुके हो और ये पीडब्ल्यूडी का एक्शन है। अगर इलीगल पीडब्ल्यूडी का अधिकार वैलिड पॉइंट है, इसमें कहां से आप वो आ गए? आप बात कर रहे हैं सुचित्रा जी, इनकी जो मानसिकता है पूरा देश देख रहा है कि सिलेक्टिव एक्टिविज्म, उनको लगता है उस चीज का विरोध करेंगे, उनको लगता है कि पॉलिटिक्स में जो चीज उनको समर्थन करेगी उसके साथ खड़े रहेंगे। ये किस प्रकार का बर्ताव है? लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो सरकार अपना काम करेगी। आपका जंगल राज याद कीजिए और फिर देश की जनता और यूपी की जनता को जवाब। वैलिड पॉइंट रोहन गुप्ता बोल रहे हैं। सुनिए अनुराग जी, वो कह रहे हैं जब हत्या हो गई राम गोपाल मिश्रा की तो उस हत्या पर आपने ना तो कोई बयान दिया, ना आपने कहा यह हत्या गलत है और जिन्होंने हत्या की उन्हें सलाखों तक पहुंचाई है। लेकिन जब एनकाउंटर हुआ, वो भी पैर में गोली लगी, तो उस एनकाउंटर पर हत्या, एनकाउंटर, ये सब चिल्लाने लग गए। आप हथियारों के साथ समर्थन में खड़े हो गए। अनुराग जी, डे वन से हम लोग कह रहे हैं कि पुलिस की नाकामी की वजह से और उनकी नाकारापन की वजह से, गैर जिम्मेदाराना की वजह से हमारे बीच में आज राम गोपाल मिश्रा जी नहीं है। अगर पुलिस चौकन्नी होती और पुलिस मुस्तैद होती तो जब जुलूस निकल रहा था उसी समय उस घर को पुलिस वाले घेर लेते और आरोपी उसी समय अरेस्ट हो जाते और हमारे राम गोपाल मिश्रा जी आज हमारे आपके बीच में होते। इसके मतलब पुलिस वहां थी नहीं, मौजूद थी नहीं। अगर पुलिस थी तो पुलिस घर क्या रही थी? फिर वो ऊपर चढ़ गया तो पुलिस ने क्यों नहीं उस घर में घुस के उस घर के लोगों को पकड़ा और उसको पकड़ के नीचे उतारा? इसके मतलब पुलिस उदासीन हो गया, आंख बंद करके सो गई थी क्या? पुलिस सो गई थी क्या? और पुलिस सो गई बाद जिस तरह की राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या हुई है, डबल बात मत करिए अनुराग जी, एक ही बात करिए। ये हर तरीके से तुष्टिकरण की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, सरकार की बात कीजिए। ये डबल बात के कारण ही जनता आप पे भरोसा नहीं करती है। आपका जंगल राज याद है, वो कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड मत अपनाइए, एक स्टैंड लीजिए। मैं एक और तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ कि पुलिस वालों पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है। अब वहां पर एक बड़ी बैठक आज लखनऊ में हुई और उस लखनऊ की बैठक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। उसके बाद डीजीपी सर आपके पास आऊंगे, क्योंकि बहराइच हिंसा में उस पर एक्शन में कैसे है सरकार, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, सीएम योगी ने ताजा हालात पर चर्चा की है और उस बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार शामिल थे, जिनको आप इस तरफ देख रहे हैं, और दूसरी तरफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। उनकी तस्वीर आपने बहराइच में भी देखी, क्योंकि वहां उन्हें भेजा गया था। अब डीजीपी ने मुख्यमंत्री को हिंसा की रिपोर्ट भी सौंपी है और ये भी कि रिपोर्ट में अफसरों की लापरवाही का जिक्र है। अनुराग जी, जो बात आप कह रहे थे, रिपोर्ट के आधार पर अफसरों पर गाज गिरने वाली है। जो लोग वहां काम उस समय बहराइच में इस हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन पर गाज गिरना स्वाभाविक है। अभी तो कई अफसरों को हटाया गया है, लेकिन 45 मिनट तक चली इस बैठक में कहा जा रहा है कि कुछ और अफसरों पर भी एक्शन हो सकता है। अब मैं ये पूछ रही हूं डीजीपी सर आपसे, क्योंकि बहराइच में अनुराग भदौरिया बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वहां उस समय पुलिस एक्टिव होती तो शायद रामगोपाल मिश्रा की हत्या भी नहीं होती और वहां पर शायद हिंसा भी नहीं फैलती। आपको लगता है ये? क्योंकि अब लग रहा है कि कुछ और अफसरों पर भी गाज गिरेगी। निश्चित गिरेगी। और मैं अनुराग जी की परामर्श देना चाहूंगा, 2014 के मुजफ्फरनगर दंगों को याद कर लें, जितना विभत्स भयानक दंगा हुआ था, क्या उसमें इसकी 1/10 कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आपने कमीशन बैठाया, कमीशन की एक संस्कृति न मानने योग्य थी, न उस पर कोई कार्रवाई। उसकी बात करें, हमारे राजनीतिक मित्र भ्रम की स्थिति उत्पन्न करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने जो ऑब्जर्वेशन उसने कहा था, इलीगल कंस्ट्रक्शंस अलाउ नहीं होंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे बुलडोजर चल सकता है। उसको कोट कर ले जरा, भली भांति अगर पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था थी तो ज्यादा अच्छा डिबेट होगा।